सलाम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हमेशा अख्तरान शाफत मुगल। और इस वक्त आपको नाजरीन लेके चलते हैं कौमी असम्बली के इजलास की जानब। जी नाजरीन, MNA नवीद अहमद जीवा साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है, जो कि अभी कौमी असम्बली के बजट इजलास से बात कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए मुझे बजट 2021-22 पर बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, जब मैं इस बजट की उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था तो तब्दीली सरकार के गुज़श्ता बजट्स की तरह मुझे इस दफ़ा भी ख़वातीन, अक़लियतों और दूसरे पिसे हुए तबकों के लिए कोई फंड, कोई प्रोजेक्ट, कोई मंसूबा नहीं मिला है। जनाब स्पीकर, आज मैं पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लियतों की नुमाइंदगी करते हुए ये गुजारिश करता हूँ कि इस वक़्त अक़लियतों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़, तज़ब्ज़ुब क्यों है, क्यों पाया जाता है। जनाब स्पीकर, इस तब्दीली सरकार के हवाले से इस मुक़द्दस ऐवान के सामने कुछ अमूर रखना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, जब ये कहा जाता है कि आप यकसां हैं, आप मुसावी हैं, आपको मुसावी हकूक़ हासिल हैं और आप अक़लियत ना कहा करें, आप नॉन मुस्लिम सिटीज़न हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, जब वफाकी कबीना में अक़लियतों में से किसी को वफाकी वज़ीर नहीं बनाया जाता है तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि पाकिस्तान में जो मजहबी अक़लियत हैं उनको इग्नोर किया गया है। ये कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि अगर कायदे आज़म के पाकिस्तान की बात करें तो उनकी पहली जो कानून साज असम्बली थी, उनकी जो सदारत थी, वो एक मिनॉरिटी रुकन असम्बली ने की थी। जनाब स्पीकर, इसके बाद मैं कुछ अमूर, जब अक़लियतों के हकूक़ का बिल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मुस्तरद हो जाता है तो हम ये सोचने पर, ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम इस मुल्क में नॉन मुस्लिम एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का दर्जा रखते हैं। जनाब स्पीकर, चारों सूबों और मकामी सरकारी महकमों में खाली असामियों का जब इश्तहार आता है तो उसमें एक खाना होता है अहलियत का। जब क्लास 4 के लिए अहलियत के कॉलम में यह लिखा होता है कि ईसाई या अक़लियत का होना जरूरी है, तो सर शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि कोई भी जॉब का ताल्लुक कभी भी किसी अकीदे, अल्लाह के मजहब से नहीं होता है। तो जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसासत से मुक़द्दस ऐवान की इस बात पर तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि इस पर मुनासिब कानून साजी की ज़रूरत है। और मैं उन महकमों का शुक्रगुजार भी हूँ कि जिन्होंने जब निशानदेही की गई तो उन्होंने उन इश्तहारात को मनसूख किया, लेकिन ये कार्रवाई नहीं रुकी है। ये मुख्तलिफ महकमों का जब इश्तहार आता है, साहब बजाते खुद आप लेजिस्लेटर है, कानून प्राइवेट मेंबर के तौर पे आप ला सकते हैं, आपको किसने रोका है? जनाब स्पीकर, आज ये मेरी बजट स्पीच है और मैं हर उस मामले पे जिनका ताल्लुक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं मुक़द्दस ऐवान की तवज्जो उस तरफ मबजूल कराऊँ। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। जनाब स्पीकर, एक मामला बड़ा चल रहा है प्राइवेटाइजेशन। PIA को प्राइवेटाइज करने के लिए, पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने के लिए
कितनी चाराजोई हो रही है, कितनी कहां तक इकदामात किए जा चुके हैं। लेकिन जब आप एडवर्ड कॉलेज जो पेशावर है, जो कि एक मिशनरी इदारा है, वो एक प्राइवेट इदारा है, उसको केपीके की जो गवर्नमेंट है वो उसको नेशनलाइज करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट और कोर्ट के जरिए वहां पर कब्जा करने और कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पहली स्पीच में इस बात का जिक्र किया था कि आपकी वसातत से, आपकी चेयर की वसातत से, क्योंकि जनाब स्पीकर आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और कस्टोडियन उस हाउस के हैं जिसमें अकलियतें, खवातीन, पिसे हुए तबके, जो सूबों की नुमाइंदगी यहां पर मौजूद है। जनाब स्पीकर, ये कहां का इंसाफ है कि आप जो सरकारी इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और जो मिशनरी इदारे हैं उन पे कब्जा करने के लिए जो है बाकायदा कोर्ट्स का सहारा लिया जा रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपकी वसातत से मौजूदा हुकूमत तक, कि आप जो एडवर्ड कॉलेज पेशावर है वो चर्च ऑफ पाकिस्तान पेशावर डायसिस की प्रॉपर्टी है, बराए करम उसको चर्च ऑफ पाकिस्तान पेशावर डायसिस के हवाले कीजिए। और इसके साथ मैं एक बहुत अहम इशू की तरफ आप तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। जनाब स्पीकर, मैंने अपनी पिछली बजट स्पीच में भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पर अमल दरामद नहीं किया गया है। वो ये है कि कॉन्वेंट बॉयज हाई स्कूल और कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल, एक दाऊद नगर फैसलाबाद में एक स्कूल है, उसमें उसकी जो ग्राउंड के उस स्कूल के साथ गंदे तालाबों का जो है वो वासा ने बना दिया है, और जब वो बनाया गया तो उस ग्राउंड की दीवार को तोड़ा गया। 200 पुलिस मैन के साथ उन मासूम बच्चों के स्कूल पर हमला किया गया और वहां पर तामीर किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमने इस पर बात की है, हम इस पे काम कर रहे हैं। डीजी एनवायरमेंट ने 21 फरवरी 2021 को वासा का जो नोटिफिकेशन है, उसको एनओसी जो है वो कैंसिल कर दिया है। मेरी माहौलियात की वजारत से, आपकी वसातत से ये गुजारिश होगी कि बराए करम उस एनओसी जो कैंसिलेशन है उसके नफाज के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाएं। वो जो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं वो यतीम मस्कीन पाकिस्तानी बच्चे हैं। वहां पे शायद अकलीतों से ताल्लुक 5% होंगे, 95% बच्चे पाकिस्तान के हैं। बाकी जो 5% है वो भी वहां के पाकिस्तान के रहने वाले हैं। जनाब स्पीकर, मेरे और आपके बच्चे गंदे कुआं के, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे गंदे कुओं के पास जो है वो। दूसरी बदकिस्मती ये है कि वहां पे एक असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के शौकत हयात, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की एक इस पे, उनको रहीम यार खान ट्रांसफर कर दिया गया। जिन डीजी साहब की, डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब की मैंने जिक्र किया आपसे कि उन्होंने एनओसी कैंसिल किया, उनको भी रहीम यार खान कैंसिल जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। अभी वो डीसी रहीम यार खान है। मैं नकाज सजाद जो एक सोशल ऑफिसर अभी अपॉइंट हुए हैं, उसको भी एक रहीम यार खान जो ट्रांसफर करके उनको काले पानी जो है वो भेजने की कोशिश की गई है ताकि वो इस पिटीशन को, इस तो मुकदमा है, इसको वो लड़ाई ना लड़ सकें। और इस स्कूल के जो हमारे बिशप हैं, बिशप इफ्तिखार इंदिराज, उनके खिलाफ इतने पर्चे झूठे किए गए हैं कि वो इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हैं। जनाब स्पीकर, ये ज्यादती है, ये जुल्म है। बराए करम जो है आप इन चीजों का नोटिस लें। मैं जनाब स्पीकर मैं 1-2 पॉइंट और आपके साथ जिक्र करना चाहूंगा कि फौज कन्वर्जन के वाकयात पंजाब में और सिंध में, उनमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस पे सेनेट में एक कमेटी बनाई है। हम इस फैसले को एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो हमने सिंध जाकर भी मीटिंग्स की हैं, पंजाब में मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन उस पे
करने के लिए एक विल की जरूरत है, इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। मेरी आपकी वसासत से गुजारिश होगी कि इसको इन वाकयात के इजाफे से जो है कम्युनिटीज में, माइनॉरिटीज में जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है वो बढ़ता जा रहा है। बराए करम इसको कंट्रोल करने के लिए कानून साजी कीजिए। और जनाब स्पीकर, अभी एक मेरे फाजर रुकन अरबाब शेर साहब ने एक इशू का जिक्र किया कि एक 7 साला एक मसीही जोड़ा जिस पर जो ब्लास्फेमी लॉज के तहत FIR काटी गई, वो 7 साल बाद उनको अदालत ने बरी कर दिया। हमारे फेडरल मिनिस्टर मेरे भाई शहबाज भट्टी, वो इसी स्ट्रगल में उनको शहीद कर दिया गया। हमारे गवर्नर को जो है वो शहीद किया गया। जनाब स्पीकर, जब किसी पर झूठा इल्जाम लग जाता है, जब उसकी सारी जिंदगी जेलों में गुजर जाती है, तो उसका परसोना हाल कौन है? वाइंड अप प्लीज। उनको इंसाफ कौन देगा? जनाब स्पीकर, हमारे एक बंदे पर इल्जाम लगता है, हमारी बस्तियों की बस्तियां जला दी जाती हैं, हमारे गिरजाघर, हमारे चर्चेस, हमारे मिशनरी स्कूल टारगेट कर लिए जाते हैं। जनाब स्पीकर, कहाँ हैं हमारे इदारे, कहाँ है सिक्योरिटी एजेंसीज? कभी हमने न्यूजीलैंड में एक वाकया हुआ तो वहां के प्राइम मिनिस्टर सेवा को हमने, जसेंडा को हमने बड़े आइडियलाइज किया। यहाँ पे मुझे कोई एक मिसाल दे, पिछले साल कर्क में एक मंदिर को जला दिया गया, उस पर हमला हुआ। जी साहब, वाइंड अप प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं कुछ इश्यूज पे जेन्युइन बात कर रहा हूं और मैं समराइज करने पे हूं। जनाब स्पीकर, मुझे वो दिन याद हैं कि जब मैंने यहाँ पर बिल पेश किया और वो बिल था सीटों में इजाफे का। जनाब स्पीकर, यहाँ 2 दफा चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों में सीटों में इजाफा हो चुका है, लेकिन माइनॉरिटीज की जो रिप्रेजेंटेशन है चारों सूबाई असम्बलियों में क़याम पाकिस्तान से लेकर टिल टुडे वैसी की वैसी ही है, जबकि जो माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन है वो 277% बढ़ गई है। और फिर 2 दफा जो इजाफा है वो वैसे तादाद में हुआ है। जी साहब, वाइंड अप प्लीज जी। लेकिन हमारी जो है जो नशिस्तों में इजाफा है वो नहीं किया गया है। और आखिर में जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जनाब आप बड़ा क्लेम करते हैं कि जी आपकी जी पीपल्स पार्टी ने ये किया। मैं फख्र करता हूं जनाब स्पीकर इस बात पर। कोई बात गलत हो तो मुझे आप जरूर बताइए। जनाब स्पीकर, आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और यूसुफ रजा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो उस वक्त और शहबाज भट्टी को वफाकी वजीर बनाया और माइनॉरिटीज की जो मिनिस्ट्री है उसको फुल फ्लेज जो है वो एक मिनिस्ट्री दी गई। जनाब स्पीकर, मुझे सम अप करने दे। जनाब स्पीकर, उस वक्त 11 अगस्त को पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए माइनॉरिटीज डे करार दिया गया। सेनेट जो कि अकलीतों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया था। जनाब स्पीकर, 4 नशिस्तें जो हैं वो माइनॉरिटीज के लिए मुख्तस की गई। जनाब स्पीकर।